भारतीय जनता पार्टी लगातार चीजों को बेच रही है। ये भारतीय जनता पार्टी कपट, धोखे, छल के दलदल में खिला रहे हैं झूठ का फूल। कपट से, धोखे, छल के साथ साथ दलदल में खिलाया है झूठ का फूल। इसे झूठ के फूल का समय खत्म हो गया है। लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, डीजल, पेट्रोल, जरूरत की चीजों के पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर रही और सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं के भाषण सुने तो उन्हें लगता है कि महंगाई है ही नहीं। प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है और जिस तरीके से सपने दिखाए गए और आज 4.5 साल से ज्यादा समय हो गया है, जो घोषणा पत्र जनता के बीच में रखा था वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आज जब धान की फसल खड़ी है खेतों में, पूरे उत्तर प्रदेश के किसान को किसी को भी धान की कीमत नहीं मिल रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसानों को भरोसा दिला रही थी कि सरकार बन जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। आज वही किसान जानना चाहता है क्या धान की उसे कीमत मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, और मजबूरी में किसान को अपना धान जलाना पड़ रहा है। कोई पूछने वाला नहीं किसान को। और इधर जो बारिश आई जिसकी वजह से बड़े पैमाने पे फसलों का नुकसान हुआ, आलू का नुकसान हो गया, धान का नुकसान हो गया और खेतों में जो फसलें थी उनका नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन किसानों की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रही और एक भी किसान की अभी तक मदद नहीं की गई। कई किसानों का पूरी की पूरी फसल चौपट हो गई। इन किसानों की आय दोगुनी होना तो दूर, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, डीजल, पेट्रोल, जरूरत की चीजों के पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर रही और सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं के भाषण सुने तो उन्हें लगता है कि महंगाई है ही नहीं, डीजल पेट्रोल की महंगाई नहीं है। कभी वही भारतीय जनता पार्टी जो डॉलर की कीमत के लिए कहती थी कि डॉलर की कीमत कहां जा रही है, रुपया कहां गिरता जा रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी बताए कि डॉलर की कीमत क्या होगी रुपए के सामने। जिस तरीके से पेट्रोल 100 के पार है, उसी तरह यूके का पाउंड भी 100 के पार चला गया। जो लोग आय दोगुनी कर रहे थे उन्होंने महंगाई दोगुनी कर दी। बड़े बड़े आयोजन हुए थे लखनऊ में, चाहे वो डिफेंस का हो आयोजन हो और चाहे इन्वेस्टमेंट मीट रही हो। आज उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है और खासकर नौजवान जानना चाहते हैं कि उन इन्वेस्टमेंट के बहाने कितनी नौकरी और कितने को रोजगार मिला है। बड़ी बड़ी संस्थाएं जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हक और सम्मान देने के लिए रास्ता खोला था, जब सरकारी कंपनियां खत्म हो जाएंगी, सरकारी नौकरियां नहीं होंगी, तो आखिरकार वो हक और सम्मान कहां मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार चीजों को बेच रही है। एयरपोर्ट दिखाई दे जाएगा तो एयरपोर्ट बिक जाएगा, हवाई जहाज दिखाई देगा तो हवाई जहाज बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन की जमीनें बेच दी, ट्रेनें बिकने जा रही हैं। और फिर जो जो सपने दिखाए थे नौकरी के, रोजगार के, महंगाई कम करने के, इन्वेस्टमेंट के, वो आखिरकार कहां हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कपट, धोखे, छल के दलदल में खिला रहे हैं झूठ का फूल। भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में कपट से, धोखे, छल के साथ साथ दलदल में खिलाया है झूठ का फूल। और कितना भ्रष्टाचार है। मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, अधिकारी पे आरोप लगा रहे हैं।
पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पर आरोप लगा रहा हो कि यह भ्रष्टाचार हो रहा है, बेईमानी हो रही है। एक मंत्री दूसरे मंत्री पर आरोप लगा रहा हो, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा हो। ये कहां हो रहा था? इसे झूठ के फूल का समय खत्म हो गया है। और साइकिल से तो इसलिए आपत्ति है, इसलिए परेशानी है कि ना साइकिल पे डीजल चलता है ना पेट्रोल चलता है। तो जो डीजल पेट्रोल समाजवादी लोग साइकिल चलाएंगे तो नहीं लेंगे, तो मुनाफा किसको मिलेगा? समाजवादी पार्टी और मैंने कई बार पूछा इसी मौके पर यहीं पर कि जो डीजल पेट्रोल है उसका आखिरकार मुनाफा कहां जा रहा है? जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल कम था तब भी जनता से वसूल रहे थे पैसा, तब भी मुनाफा वसूला जा रहा था और आज भी वसूला जा रहा है। डीजल पेट्रोल की महंगाई देख लें, और जिस समय डीजल पेट्रोल की महंगाई होती है हर जरूरत की चीज महंगी हो जाती है। सुबह से लेकर के शाम तक जो खाना खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, वो सब महंगा है। आज सरसों का तेल कहां पहुंच गया? सरसों के तेल के कीमत क्या है आज? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारत सरकार से पूछा गया कि आखिरकार ये सस्ता क्यों नहीं है, कड़वा तेल सस्ता क्यों नहीं है? तो भारत सरकार में मंत्री कहते हैं कि सरसों के तेल में मिलावट नहीं हो पा रही इसलिए महंगा नहीं है। और जो आज अगर मीटिंग हो भी रहेगी तो हो सकता है सरसों के तेल की कीमत को गिराने के लिए मिलावट बढ़ा दे बीजेपी, कि सरसों के तेल में मिलावट हो, शुद्ध सरसों का तेल भी जनता को ना मिले, इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आज महंगाई है, बेरोजगारी है और लगातार लोगों के साथ अन्याय हुआ है। इतना अन्याय, इतना उत्पीड़न कभी नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। इसलिए झूठ के फूल खिलाए जा रहे हैं और झूठ के फूल खिलाएंगे ये लोग। जनता इस बार सावधान है और मुझे खुशी है जिस तरीके का समर्थन सहयोग मिल रहा है, जिस तरीके से दूसरे दलों के लोग आ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता 400 से ज्यादा सीटें जिता करके अगली सरकार बना दे। खाद को लेकर के ललितपुर में दुखद घटना हुई कि जहां किसान लाइन में लगा रहा उसकी जान चली गई। इस सरकार ने खाद खरीदने की कोई तैयारी नहीं की। जहां उत्तर प्रदेश सरकार, जो डबल इंजन की सरकार दिल्ली वाली सहयोग कर रही है, आखिरकार क्या वजह है? क्या किसान को डीएपी, किसान को खाद जब उसको जरूरत है तब नहीं मिल पा रहा है? और सरकार आखिर क्या क्या कर रही है? डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, खाद महंगी कर दी, डीएपी महंगी कर दी और खाद की बोरी से भी चोरी कर। समाजवादी साइकिल को न पेट्रोल न डीजल की जरूरत है, न डीजल और पेट्रोल की जरूरत है। आखिरकार भारत सरकार ये बताए कि जो डीजल और पेट्रोल से मुनाफा कमाया जा रहा है, ये मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? क्योंकि साइकिल से आपत्ति यह है कि साइकिल जब चलेगी तो ना पेट्रोल ना डीजल, और जब पेट्रोल डीजल साइकिल नहीं खरीदेगी, नहीं पड़ेगा, तो मुनाफा नहीं मिलेगा उन्हें। और भ्रष्टाचार तो सोचिए, उप मुख्यमंत्री ने क्या मुख्यमंत्री के लिए चिट्ठी नहीं लिखी? क्या भ्रष्टाचार हुआ? क्या आईपीएस ने आईपीएस के लिए नहीं लिखा कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लिया गया, उसकी जांच चल रही है? उप मुख्यमंत्री की लिखी हुई चिट्ठी, क्योंकि पिछड़े मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी थी, उसकी हो सकता है वो चिट्ठी कूड़ेदान में फेंक दी गई हो, क्योंकि पिछड़े जाति के उप मुख्यमंत्री ने कुछ जानकारी दी थी, कुछ जानकारी लेना चाहिए थी, आखिरकार उसकी जानकारी कहां है? तो सोचो, उप मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए हों, वो चिट्ठी कहां है? आपको सार्वजनिक करनी चाहिए चिट्ठी। अगर ये सवाल आप पूछ रहे हो तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि वो मुख्यमंत्री की चिट्ठी मुख्यमंत्री के लिए लिखी गई, वो दिखाएं कहां है। और वो आईपीएस ने आईपीएस के ट्रांसफर को लेकर के जो भ्रष्टाचार हुआ था, उसकी जो जांच चल रही थी, उसकी रिपोर्ट कहां है? देखिए, सबसे बड़ा आप ये सब बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आज मेडिकल कॉलेज उद्घाटन हो रहे हैं। जिस समय जनता को दवाई की जरूरत थी, जिस समय उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को इलाज की जरूरत थी, जिस समय उत्तर प्रदेश की जनता को ऑक्सीजन की जरूरत थी, उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार कहां थी? उत्तर प्रदेश के गरीबों को, उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने अनाथ छोड़ दिया।
और जो पहले से चल रहे मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर का मेडिकल कॉलेज, क्या उसको पर्याप्त बजट मिल रहा है? बदायूं मेडिकल कॉलेज, क्या उसको पर्याप्त बजट मिल रहा है? यही केजीएमयू जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, क्या उसको पर्याप्त बजट मिल रहा है? आगरा मेडिकल कॉलेज जो सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, क्या उसको पर्याप्त बजट मिल रहा है? क्या कानपुर के मेडिकल कॉलेज को पर्याप्त बजट मिल रहा है? सैफी के मेडिकल कॉलेज को न दें आप, लेकिन और मेडिकल कॉलेजों का बजट क्यों रोक दिया आपने? वहीं जौनपुर का मेडिकल कॉलेज जो समाजवादी सरकार में बनना शुरू हुआ था, आखिरकार क्यों पूरा बजट नहीं मिला? समाजवादी सरकार में शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज बन रहा था, उसको बजट क्यों नहीं मिला? फिरोजाबाद का मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार में बन रहा था, उसको बजट पूरा क्यों नहीं मिला? झांसी में अलग से 500 बेड हॉस्पिटल बनकर के तैयार हुआ है, झांसी मेडिकल कॉलेज को बजट क्यों नहीं मिल रहा? बांदा के मेडिकल कॉलेज जिसको बनाने का काम किया, उसको क्यों नहीं मिल रहा पूरा? आजमगढ़ में जो अदर और फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी थी, और मुझे याद है जिस समय कोविड आया और जिस समय ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने, क्या भारत के देश की सरकार ने आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज को ऑक्सीजन प्लांट दिया था? क्या उसको अगर कहीं ऑक्सीजन प्लांट मिला था तो हमारी खुद की निधि से हमें खुद वहां पर ऑक्सीजन प्लांट देना पड़ा। तो जो मेडिकल कॉलेजेस हैं पहले से जो चल रहे हैं, पहले से जो बनकर के तैयार हुए हैं, क्या उसका बजट कहां है? ये केवल झूठ के फूल हैं और कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के उनके अपने सबसे बड़े नेता, जिस पत्रकार साथी ने यह सवाल पूछा है, मैं उस पत्रकार साथी से निवेदन करूंगा कि यहीं लखनऊ में सबसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, जो देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनना शुरू हुई थी, उसका शिलान्यास हुआ था। वो सोचिए कहां चल रही है यूनिवर्सिटी। वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट के 9th फ्लोर पे यूनिवर्सिटी चल रही है। मैं चाहूंगा कि आप अपना कैमरा लेकर के जरूर वहां जाएं। जब ये मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन दिखा रहे हैं आप, तो ये भी दिखाइए कि एक शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया था, मेडिकल यूनिवर्सिटी जो आज भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के 9th फ्लोर पे चल रही है, और उसी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिसमें 9th फ्लोर पे यूनिवर्सिटी चल रही है, उसका भी बजट खा लिया इन्होंने। क्या आप ये सवाल पूछोगे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी जो समाजवादी सरकार में चल रही 9th फ्लोर में, उसका बजट क्या हुआ? और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर जो इंस्टीट्यूशन चल रही है, उसके बजट का क्या हुआ? उसका कोई जवाब है सरकार के पास? ये झूठ के फूल हैं। चुनाव करीब आ गया है, जनता इन्हें हटाने जा रही है, इसलिए जगह जगह जाकर के मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हो रहा है। ये जौनपुर के नेता बैठे हमारे, बताइए जौनपुर का वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज था, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। और आप बताइए कि जो कैंसर इंस्टीट्यूट बना है लखनऊ में, जो कैंसर इंस्टीट्यूट बना, 4.5 साल इंतजार किया जिसने, और इसलिए नहीं शुरू किया गया क्योंकि समाजवादी सरकार ने बनाया है। सवाल समाजवादी सरकार के इंस्टीट्यूशन का नहीं है, सवाल यह कि 4.5 साल इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों को कैंसर का इलाज नहीं दिया, उन्हें बेचारों को भटकना पड़ा दूसरे शहरों में जाकर के। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।